हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम न्यू लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू यूनिट है हमारी इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, एनबीएचएम, टिफर सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मैं इसमें नेट गेट के भी क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर अपना। न्यू टॉपिक आर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, यूनिट है हमारी इंटीग्रल इक्वेशंस। लेक्चर 1 डेफिनेशन देख लो। इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन: एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन अपीयर्स अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइंस। एक हमें अननोन फंक्शन दिया रहेगा। अननोन फंक्शन हमारा कहाँ आएगा? वन और मोर इंटीग्रल साइंस। देखो, जैसे हमारा वाई एक्स अननोन है तो ये क्या आएगा? एक इंटीग्रल होगा या एक से ज्यादा भी इंटीग्रल हो सकते हैं। वन और मोर इंटीग्रल साइंस के एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, मतलब वाई एक्स इक्वल टू कुछ होगा, या ये जो इंटीग्रल साइन है वाई एक्स इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में होगा। जैसे इक्वेशन लिखते हैं ना हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? इक्वेशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो, वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा 0 टू एक्स ई की पावर एक्स टी वाई टी। देखो यहाँ ये क्या है? ये अननोन फंक्शन है। हम जैसे ऑर्डिनरी में पढ़ते हैं, वाई एक्स अननोन होता है, उसको निकालते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या अननोन फंक्शन है वाई टी। ठीक है, तो ये क्या इंटीग्रल साइंस के अंदर है ना, एक लिखा है, कहीं पे ऐसे भी आता है। ठीक है, तो इसको आगे को जैसे 0 1 वाई एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, ये क्या होगा? एक से ज्यादा इक्वल टू 0 दे दिया जैसे। ठीक है, ये एक से ज्यादा हो जाएगा। अपियर अंडर वन और मोर, ये एक वाला है। ठीक है, एक्स प्लस लैम्डा 0 टू एक्स ई की पावर एक्स टी वाई टी डी टी। ये क्या है? अननोन फंक्शन है। अननोन फंक्शन क्या है? इंटीग्रल के अंदर है। फंक्शन अपियर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन। ठीक है, अब देखो इसकी जनरल फॉर्म, किस फॉर्म में लिखते हैं हम इंटीग्रल इक्वेशन को? वाई एक्स आई वाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन, ये ओमेगा क्या है? इंटीग्रल लिमिट है। ठीक है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन की क्या है? ये लिमिट है। ठीक है, ओमेगा क्या है? ये इंटीग्रल साइन ओमेगा। लिमिट लगाएंगे हम, जैसे ये क्या लगा दिया? 0 टू 1, 0 टू एक्स, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी, ऐसे वाई एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ओमेगा के एक्स टी जे वाई टी डी टी। ठीक है, जहां देखो वेयर पहला वाई आई वाई एक्स एंड जे वाई एक्स, जो हमने ये लिखे ये क्या आर द फंक्शनल्स। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का भी फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल्स होते हैं। ठीक है, ऑफ अननोन फंक्शन वाई एक्स, एक वाई एक्स है फंक्शन, उसका भी हमने फंक्शन ले लिया तो इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल बोलते हैं। ये क्या है? फंक्शनल। ठीक है, इंटीग्रेशन ये ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे जी एक्स इक्वल इंटू वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ओमेगा के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जाता है। एक ये फॉर्म होती है, एक इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होंगे? फंक्शनल्स ऑफ अननोन फंक्शन वाई एक्स। ठीक है, यहाँ और अल्फा एक्स एफ एक्स के एक्स टी क्या होते हैं हमारे? ये क्या है? अल्फा एक्स एफ एक्स के एक्स टी आर द नोन फंक्शन। ये क्या है? देखो वाई एक्स क्या हमारा अननोन फंक्शन है, और ये क्या हमारे नोन फंक्शन है। ये हमें दिए रहेंगे और वाई एक्स हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अननोन फंक्शन है और ये हमको गिवन रहेंगे, जैसे एक्स दे दिया, 1 दे दिया, 0 दे दिया, यहाँ पे एक्स दे दिया, ये 0 दे दिया। ठीक है, के एक्स टी जैसे यहाँ पे के एक्स टी क्या है? ई की पावर एक्स टी। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या है? यहाँ पे एफ एक्स क्या है? एक्स। ठीक है, लेमडा ही दे रखा है, और यहाँ पे जी एक्स क्या है? अल्फा एक्स क्या है? 1। ठीक है, 1 इंटू लिख सकते हैं ना, 1 इंटू ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे क्या? अल्फा एक्स एफ एक्स के एक्स टी आर द नोन फंक्शंस। एंड जो के एक्स टी होता है, ये के एक्स टी क्या होता है? कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, कर्नल होता है इंटीग्रल इक्वेशंस का।
ठीक है, कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। और यहाँ ओमेगा जो होता है, तीसरा ओमेगा, जो हमने ओमेगा क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी बताई थी लिमिट, ठीक है, फाइनाइट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है, ये क्या है हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ नॉन जीरो, जीरो भी नहीं होगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स, ठीक है, रियल लैम्डा क्या होता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लैम्डा इज अ नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर है, कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, ठीक है, पैरामीटर, रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स, पैरामीटर, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन और जनरल फॉर्म है। अब देखो लीनियर नॉन लीनियर क्या होते हैं, ठीक है, देखो नेक्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होते हैं, यहाँ पे नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रल इक्वेशन ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, IE करके, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसको बोलेंगे, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ ओनली लीनियर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन इट अपॉन द अननोन फंक्शन, ठीक है, एन इंटीग्रल इक्वेशन को लीनियर तब बोलेंगे जब अननोन फंक्शन जो हमें yx दिया रहेगा, yx जो yx, phi-x, ux कुछ भी दिया हो, ठीक है, इसमें क्या जो हमारा ऑपरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, लीनियर ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, लीनियर ऑपरेशन लगेगा तब इसको क्या बोलेंगे, ऑन अपॉन अननोन फंक्शन में लीनियर ऑपरेशन लगेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एंड इंटीग्रल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, जो लीनियर नहीं होंगे, इज नोन एज नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जिससे ओडी में पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर के लिए क्या होता है, yx की पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पावर में नहीं होनी चाहिए, मतलब रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए, इसमें फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, ठीक है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन में होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये क्या नॉन लीनियर कहलाएंगे, ठीक है, लीनियर के लिए क्या था, जैसे डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनके अगर पावर होगी तो ये नॉन लीनियर, वरना ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जैसे yx इक्वल टू 0, ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और ये क्या होंगे, ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे नॉन लीनियर हो जाएंगे, ठीक है, वैसे सेम, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ऑपरेशन क्या लिखा, ऑपरेशन हमारा क्या लगा, नॉन, इसमें लीनियर ऑपरेशन लगा, ठीक है, इसमें लीनियर लगा तो हमारे क्या ये लीनियर है, ठीक है, वो यहाँ इंटीग्रल इक्वेशन में जो लीनियर ऑपरेशन लगेगा अननोन फंक्शन में उनको क्या बोलेंगे हम, लीनियर, और जो लीनियर नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन लीनियर, ठीक है, और हम आगे को भी लीनियर पे ही पढ़ेंगे, नॉन लीनियर पे एग्जाम में भी नहीं आते हैं, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ना कॉलेज एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे सिर्फ लीनियर, वैसे भी इसका नाम है लीनियर डिफरेंस इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, टॉपिक करके होता है, लीनियर का होता है, लीनियर क्योंकि हम लीनियर के में ही पढ़ते हैं इसे, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन करके, ठीक है, तो देखो ये तो नॉन लीनियर की डेफिनेशन होगी, नोट फर्स्ट जो हमने इक्वेशन फर्स्ट देखी जो हमने निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या लिखा था, phi-x I yx इक्वल टू fx प्लस लैम्डा ओमेगा kxt j yt dt, ठीक है, अगर I and J are linear operators then equation 1, if लिख दो, if I and J are linear operators then equation 1, ये equation 1 थी हमारी, is called linear integral equation, तो इसको equation को क्या बोलेंगे हम, linear integral equation, equation क्योंकि equal to sign है तो इसको क्या बोलते हैं equation, ठीक है, linear integral equation, ठीक है, मतलब linear में हम ऑपरेशन लगाते हैं, linear C1 y1 प्लस C2 y2, तो क्या हो जाएगा, C1 जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लीनियर का ये जो ऑपरेशन है इस पर लग जाएगा y पे, ठीक है, L y1 प्लस C2 L y2, ठीक है, ये लीनियर ऑपरेशन होते हैं, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, वे C1 एंड C2 आर कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल देख लो, इसमें से बताना लीनियर कौन सा, नॉन लीनियर, देखो yx इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा kxt yt dt, ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, yt आ रहा है, सिंगल आ रहा है, ठीक है, किसी पावर में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, लीनियर है, ये वाला क्या है हमारे पास, लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर है, यहाँ पे yx इक्वल टू इंटीग्रल kxt, ये क्या आ रहा है, देखो इसका पावर आ गई y स्क्वायर, y लीनियर ऑपरेशन नहीं है,
ठीक है, ये क्या है, ये नॉन लीनियर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नॉन लीनियर, ठीक है, ये लीनियर और नॉन लीनियर आगे को हम लीनियर पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कैसे कैसे क्लासिफाइड करा गया है, ठीक है। पहला तो है, पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक है। जब लिमिट हमारी, जो हमारी लिमिट है पहले इस पे है, ठीक है, बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट में अगर लिमिट चेंज हो रही है, लिमिट बदल रही है, तो हमारे पास उसमें हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है। पहला है फिड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन, फिड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन, इफ अपर, इसकी डेफिनेशन देखो, इफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट्स, ठीक है, मतलब इसमें लिमिट में एक अपर होती है एक लोअर होगी, ठीक है, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। if upper and lower limits of integration are constants, then integral equation is called Fedorov integral equation, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है FIE लिख दिया मैंने, ठीक है, Fedorov integral equation को FIE लिख दिया, ठीक है। जब इंटीग्रेशन, जो हमें ये इंटीग्रेशन दिया है, जो इक्वेशन बन दी थी, अगर उसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट क्या, अपर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, लोअर और अपर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन, दैट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में अल्फा एक्स वाई एस इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी कॉमा वाई टी डी टी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अगर तुम्हारे कॉलेज एग्जाम में आ गया तो तुम क्या लिखोगे, ये इस फॉर्म में है, वेयर जो इनके ये है, ये हमने अभी इंटीग्रल इक्वेशन में देखे थे, अल्फा फाइव एक्स, अल्फा एक्स एफ एक्स के एक्स टी क्या नोन, वाई एक्स क्या है अननोन, ये क्या हमारे लिमिट्स, ठीक है, फाइनाइट लिमिट्स, लैम्डा क्या है नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लो, फाइव एक्स जो है मैं फंक्शन किसी भी में दिया रहता है, वाई एक्स दिया रहता है, फाइव एक्स में दिया रहता है, कभी यूएक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइव एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 0 to 1, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, जो हमारी लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाई एक्स प्लस 0 to 1 ई की पावर एक्स टी फाइव टी डी टी, ये क्या है, फिड्रॉल है, ये फिड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन। वैसे कभी के एक्स टी जो हमारे, ये हमारा के एक्स टी कर्नल है, के एक्स टी क्या कर्नल है, ठीक है, कर्नल को हमने तोड़ दिया, ठीक है, जो हमारी लिमिट टूट गई, जैसे लिमिट 0 to x टूट गई और x से 1 टूट गई, ठीक है, तो इसमें क्या कर्नल भी चेंज जाएगा, इसमें कर्नल चेंज दे रखा, ठीक है, तो ये भी क्या हमारी फिड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन में मेन तो ये ना 0 to 1 जा रहा है, क्या कांस्टेंट है अपर और लोअर लिमिट, ठीक है, तो ये क्या फिड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन, फाइव एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 0 to 1 के एक्स टी कॉमा के एक्स टी फाइव टी डी टी, ठीक है, वेयर के एक्स टी इक्वल टू एक्स से 1 माइनस टी 0 to t और t 1 माइनस एक्स टी से 1, ठीक है। अब देखो सेकंड है बेस्ड लिमिट में, एक है फिड्रॉल, सेकंड है वोल्ट्रा, तीसरा है सिंगुलर, ठीक है। वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन देखो, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन इफ अपर लिमिट इज वेरिएबल, ठीक है, इसमें क्या है, एक लिमिट कांस्टेंट रहेगी और अपर लिमिट क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी, ठीक है, अपर लिमिट क्या रहेगी इसमें, वेरिएबल, दैट इज एन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अल्फा एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है, जो इसकी लोअर लिमिट क्या है हमारी कांस्टेंट है और अपर क्या है हमारी वेरिएबल, ठीक है, ये क्या हमारा वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जांपल देख लो इसमें, एग्जांपल हमने वाई एक्स ले लिया 0 to x e की पावर x माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है, ये क्या हो गया देखो, ये क्या वेरिएबल, ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ए हमारा 0 हो गया और ये वेरिएबल हो गया ई एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। अब तुम बोलोगे हमें डेफिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाते, ठीक है, इक्वेशन यदि ये वोल्ट्रा है या फिड्रॉल है, ठीक है, ऐसे करके देखो। तीसरा था उसमें, तीसरा है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन इज कॉल्ड टू बी, इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, हम एक इंटीग्रेशन इक्वेशन को सिंगुलर तब कहेंगे इफ आइदर अपर लिमिट
लोअर लिमिट और बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, या तो जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा है उसकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा कर्नल बिकम अनबाउंडेड इन गिवन डोमेन ऑफ डेफिनेट कर्नल बिकम अनबाउंडेड इन द गिवन डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है उसका जो डोमेन है, मतलब x जो मतलब 0 to x जो हमें कर्नल दिया है, मतलब 1 माइनस एक्स दे दिया। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई टी डी टी। ठीक है, ये दे दिया। कर्नल क्या है, अगर हमारा क्या है, अनबाउंडेड है, किसी भी जो हमें डोमेन दिया है उसके किसी भी वैल्यू पे हमारा कर्नल क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, तो हमें क्या, हम क्या बोलेंगे उसको, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। दैट इज, देखो इसको बोलते हैं कर्नल बिकम इनफाइनाइट एट वन और मोर पॉइंट। ठीक है, कर्नल बिकम इनफाइनाइट एट वन और मोर पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे उसको सिंगुलर। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हमें इंटीग्रल इक्वेशन में दिख गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी हमें एक दिख गया या दोनों दिख गए तो हम क्या बोलेंगे उसको, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल 5x लिखा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस टी 5t dt। देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है, हमारे पास लिमिट है वो क्या देखिए, हमें इनफाइनाइट देखिए। ठीक है, इनफाइनाइट देखिए, बोला ना, या तो बोथ या तो एक। अगर हमें 0 to x 0 to इंफिनिटी दिया रहता या माइनस इंफिनिटी तो 0 कुछ भी दिया रहता, तब भी क्या होता, सिंगुलर होता। ठीक है, तब भी क्या होता, सिंगुलर होता। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल है इसमें 0 to x 1 माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर 5t dt। देखो x क्या है, यहाँ पे x है हमारा 0 से और लेस देन x है। ठीक है, वेरिएबल है। ठीक है, ये कौन सा है, ये वोल्ट्रा। ठीक है, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, अगर हमने x को और हमारा kxt क्या हमारे पास x माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने t को इक्वल टू x रख दिया तो ये क्या आएगा, हमारा k जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट एट वन और मोर पॉइंट आ गया ना। ठीक है, अगर हमने x से यहाँ पे 1 रख दिया, x हमने 1 रख दिया। ठीक है, x को हमने 2 रख दिया। ठीक है, x 2 रखा तो हमारा कर्नल क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में, और हमारा t क्या बन जाएगा, 0 to t बन गया। ठीक है, 0 to t बन गया और हमने इसको 2 रख दिया। ठीक है, x इक्वल टू 2 रखा हमने, तो तब भी क्या बन गया, हमारा इनफाइनाइट बन गया, ये वाला। ठीक है, ये इनफाइनाइट बन गया। हमें अगर वो फिड्रॉल देखा 0 to 2 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 से t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे क्या बन गया, फिड्रॉल देखा है, यहाँ पे हमने 2 रखा तो क्या बन गया, कर्नल हमारा इनफाइनाइट से गया, अनबाउंडेड आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, ऐसे सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, इनकी डेफिनेशन आ जाती है, इस पर बेस करके उनको क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से देखना। अब देखो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का सेकंड पहले तो था बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अब है सेकंड है बेस्ड ऑन एफएक्स। ठीक है, जो हमारा एफएक्स होता है, जो हमारी ये एफएक्स इस पर बेस्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन एफएक्स। पहला इफ एफएक्स इक्वल टू 0 देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, जब एफएक्स 0 हो देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इफ एफएक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। देखो एग्जांपल देख लो, जैसे 0 to x e की पावर x माइनस टी वाई टी dt, ये हमने yx इक्वल टू ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो fx क्या हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोजेनियस। और ये कौन सा है, देखो लिमिट देखो, होमोजेनियस वोल्ट्रा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस भी है और होमोजेनियस में कौन सा है, वोल्ट्रा। ठीक है, वैसे दूसरा देख लो, जैसे हमने देख लिया yx इज इक्वल टू 1 प्लस 0 to 1 e की पावर xt yt dt। ठीक है, अब तो ये कौन सा हो गया, देखो fx क्या है, नॉन जीरो, यहाँ पे fx हमारा नॉन जीरो हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, नॉन होमोजेनियस फिड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन।
ठीक है, ये क्या नॉन होमोजीनियस है और कौन सा है फिड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये तो सेकंड बेस्ड ऑन एफ एक्स था, अब है बेस्ड ऑन अल्फा एक्स। ठीक है, जो अल्फा एक्स है इस पर बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड थर्ड काइंड जैसे बनेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट देखो इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन इन्वॉल्व्स द अननोन फंक्शन वाई एक्स ओनली अंडर द इंटीग्रल साइन। ठीक है, जब एफ एक्स हमारा ये अल्फा एक्स हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा 0 हो गया, तो हमारे पे वाई एक्स जो अननोन फंक्शन है वो कहाँ मिलेगा, इंटीग्रल साइन के अंदर मिलेगा सिर्फ। ठीक है, वही बोला दैट द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड देखो इफ f(x) इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कौन कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, हमें अल्फा x का दे दिया, कोई कांस्टेंट दे दिया, जैसे 1 दे दिया 1/2 कुछ भी दे दिया। ठीक है, कांस्टेंट दे दिया कुछ भी। ठीक है, तो कांस्टेंट दे दिया देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सेकंड काइंड। ठीक है, जो अल्फा x 0 भी नहीं है और क्या सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। इफ f(x) नाउ तीसरा है f(x) क्या फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फंक्शन ऑफ x, f(x) क्या फंक्शन ऑफ x है, और या तो फंक्शन ऑफ x बोलते हैं या तो नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट। नॉन जीरो है, जीरो भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो हमारे पास क्या मिलेगा वेरिएबल फॉर्म में मिलेगा अल्फा x क्या मिलेगा वेरिएबल फॉर्म में मिलेगा, तो इसको बोलते हैं द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तब इसे इंटीग्रल इक्वेशन क्या बोलते हैं हम थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे अल्फा एक्स हमने x ले लिया, x y x इक्वल टू cos x प्लस इंटीग्रल ओमेगा cos x माइनस t y t dt। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब हम इन सबको एक साथ मिला दे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 to x। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 to x लिख दिया। ठीक है, अब ये कौन सी बन गई, ये कौन सी बन गई हमारे पास बनी नॉन होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। बनी ना, नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, वोल्ट्रा भी है और कौन सी है थर्ड काइंड की है। ठीक है, थर्ड काइंड अगर यहाँ पे हमने लिमिट 1 to 2 कर दिया, ये क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस फिड्रॉल और थर्ड काइंड। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस फिड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ ये सेकंड काइंड। अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल कर दिया तो ये बन जाएगा वोल्ट्रा सेकंड काइंड का। ठीक है, सेकंड काइंड का अगर हमें cos x को हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा होमोजीनियस बन जाएगा, क्या बन जाएगा होमोजीनियस वोल्ट्रा इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे अल्फा x 0 ले लिया मतलब ये इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा होमोजीनियस वोल्ट्रा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया दूसरी भी जगह तो ये बन जाएगा फिड्रॉल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे जब इन सबको एक साथ मिला देंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये आता है कभी इतना, ये इसको दे दिया तो बोल दिया ये कौन सा है। ठीक है, कौन सी काइंड का बन रहा है, कौन सी लिमिट का बन रहा है। ठीक है, होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, ये आता है। ठीक है, अब देखो इन सबको अगर हमें ग्राफ में डिनोट कर दे। ठीक है, तो ये हमारा और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखो इंटीग्रल इक्वेशन को चार्ट ग्राफ में देखो। ठीक है, देखो इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी हमने, उसके बाद देखा था डेफिनेशन और जनरल फॉर्म देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था लीनियर और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे। ठीक है, उसके बाद हमने लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन किस किस में था, एक एफ एक्स था बेस्ड ऑन अल्फा एक्स बेस्ड ऑन ओमेगा, मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो एफ एक्स में था, एफ एक्स हमने जब 0 लिया
एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या होगा, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगा। अगर एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ये नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगा। ठीक है, दूसरा अल्फा एक्स, ठीक है, सॉरी अल्फा नहीं, हाँ अल्फा एक्स, सॉरी अल्फा एक्स, ठीक है, ये है अल्फा एक्स। अल्फा एक्स होगा, अल्फा एक्स जब 0 होगा तो ये कौन सा काइंड का होगा, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। अल्फा एक्स हमारा 0 है तो ये क्या होगा, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। अगर अल्फा एक्स हमारा कांस्टेंट है तो हमारे क्या सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। और तीसरा अल्फा एक्स हमारा जब फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, एक्स क्यूब बाई 3 दे दिया, ठीक है, किसी भी अल्फा एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये क्या होगा हमारा थर्ड काइंड का। ठीक है, तो हमारा थर्ड काइंड का होगा। वैसे अब है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था एक फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्ट्रा और सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रल इक्वेशन को एक चार्ट में दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सा किसके लिए। पहले एफ एक्स हमारा ये था अल्फा एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ओमेगा के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इसके लिए पढ़ा, जब इसमें चेंज होगा इसके लिए पढ़ा, और जब ये लिमिट चेंज होगी, तीन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या इसमें से हमारा फिर ये जब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे कभी किसी में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो अगर ये ठीक है हमारे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, अगर यहाँ पे हमारी लिमिट चेंज होगी तो हमें लिमिट के हिसाब से देखेंगे कौन सा हो रहा है। यहाँ फंक्शन अगर ये 0 है तो ये कौन सा है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। अगर ये अल्फा एक्स 0 है तो फर्स्ट काइंड, अल्फा एक्स कांस्टेंट है तो सेकंड काइंड, अगर अल्फा एक्स फंक्शन है तो थर्ड काइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्नल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर्नल और सॉल्यूशन ऑफ वाई एक्स, मतलब जो हमें अननोन फंक्शन है उसका सॉल्यूशन अगर दिया हो तो उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू।